गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी थर्ड लैंग्वेज में उमंग दीप ज्योति से चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी, रक्षा बंधन। अगले ही महीना रक्षाबंधन आने वाला है। आप लोग जानते हो रक्षाबंधन में क्या होता है, भाई को बहन राखी बांधती है। ठीक है, इसमें भाई बहन का अटूट प्यार बंधा रहता है रक्षाबंधन त्यौहार से। ठीक है, इस पाठ में एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसका नाम तानिया रहता है। ठीक है, और वह बेसब्री से रक्षाबंधन का इंतजार करती है क्योंकि अगले ही दिन रक्षाबंधन रहता है। वह बेसब्री से रक्षाबंधन का इंतजार करती है। ठीक है, उसका 2 भाई रहता है। तानिया अगले दिन के लिए बहुत बेचैन रहती है। वह अपनी नई फ्रॉक को कई बार उलट पुलट कर देख चुकी है। उसका एक नई फ्रॉक रहता है जो गुलाबी रंग का रहता है। वो क्या करती, उस फ्रॉक को उलट पुलट कर देखती रहती है। कई बार वह फ्रॉक को अपने शरीर से सटाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। क्या करती है, अपने शरीर से सटाकर शीशे के सामने खड़ी होकर देखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, उसे आने वाला कल का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है। रक्षाबंधन का त्यौहार के लिए वह बहुत ही एक्साइटेड थी। ठीक है, और इसी दिन वह अपनी नई फ्रॉक पहन सकेगी। मतलब रक्षाबंधन के दिन ही वह नई फ्रॉक पहन सकेगी, इसलिए और रक्षाबंधन का इंतजार कर रही थी बेसब्री से। तानिया अपने पिताजी के साथ बाजार जाकर राखियां भी खरीद लाई है। बाजार में बहुत भीड़ थी, दुकानों में ढेर ढेर राखियां सजी थी। मतलब ढेर सारी राखियां सजी थी। बहुत लोगों ने पटरियों पर दुकानें लगाई हुई थी। बहुत लोग क्या कर किए थे, पटरियों के ऊपर दुकान लगाए हुए थे। ठीक है, इस बार तो राखियां की विविधता देखकर तानिया आश्चर्यचकित रह गई। मतलब इस बार जो राखी का मतलब अनेक प्रकार की राखी को देखकर तानिया क्या हुई, आश्चर्य हो गई। ठीक है, जगमगाती राखियां, चंदन की राखियां, बजने वाली राखियां, ना जाने कितनी तरह की राखियां दिखाकर दुकान ने तानिया को उलझन में डाल दिया। बहुत तरह की राखियां थी, जगमगाती राखियां थी, चंदन की राखियां थी, बजने वाली राखियां थी, और ना जाने कितनी तरह की राखियां दिखाकर दुकानदार ने तानिया को क्या किया, उलझन में डाल दिया। मतलब वो सोचने लगी कि मैं कौन सा लूं। यही नहीं, दुकानदार ने एक डिब्बे से निकालकर चांदी और सोने की राखियां भी दिखाई। तानिया को दुकानदार ने क्या किया, चांदी और सोने की भी राखियां दिखाई। ठीक है, तानिया को राखियां पसंद करने में देर लग गई। वह राखी पसंद नहीं कर पा रही थी। उसे असमंजस में देखकर उसके पिताजी ने उसकी सहायता की और राखियां पसंद करवा दी। सानिया क्या थी, मतलब दुविधा में पड़ी हुई थी कि मैं कौन सा लूं। तो उसको पिताजी क्या किया, उसका सहायता किए और उसका राखियां पसंद करवा दी उसके पिताजी। ठीक है, उसका राखी पसंद करने में उसका मदद किए। आज तानिया राखियों को भी कई बार उलट पुलट कर देख चुकी है। जब तानिया राखी को लाई तो उसको कई बार क्या कर रही, उलट पुलट कर देख रही, क्योंकि छोटी थी। उसने मन ही मन निर्णय किया, यह धानी रंग की राखी मैं अपने छोटे भैया पुलकित को बांधूंगी। ये पीली राखी बड़े भैया गिरीश के हाथ में खूब सजेगी। मतलब दोनों भाई के लिए वो डिसीजन ले ली कि ये रंग की राखी में, धानी रंग की जो राखी है वो पुलकित यानी छोटे भाई को बांधेगी, और पीली राखी वो अपने बड़े भैया गिरीश के लिए बांधेगी। ठीक है, तानिया की रात करवट बदलते ही कटी। मतलब वो रात भर सोचती रही रक्षाबंधन के बारे में ही, इधर उधर सो नहीं पाई, करवट बदलते ही रह गई। उसे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई। सूर्योदय से पहले ही वह अपने आप जाग गई और नहा धोकर तैयार हो गई। सूर्योदय मतलब सूर्य उगने से पहले क्या हुआ, वो नहा धोआ मतलब जाग गई थी। ठीक है, उठ गई और नहा धोकर क्या हुई, रेडी हो गई। नई गुलाबी फ्रॉक पहनकर वह सजी धजी गुड़िया सी लग रही थी। जब तानिया नई गुलाबी फ्रॉक पहनी तो वो सजी धजी गुड़िया की जैसी दिख रही थी, मतलब बहुत अच्छी दिख रही थी। ठीक है, छोटा भाई पुलकित भी तैयार था। उसका छोटा भाई पुलकित भी रेडी हो गया। पिताजी भी जल्दी उठकर तैयार हो गए। माँ जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा रही थी। उन्हें भी अपने भाई के घर राखी बांधने जाना था। मतलब उनकी माँ जल्दी जल्दी खाना बनाकर रसोई का काम निपटा रही थी ताकि वो भी अपने भाई के घर राखी बांधने जाने वाली थी। ठीक है, तानिया के बड़े भैया IIT के हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, सब लोग उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे, बड़े भाई का। मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही तानिया दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गई। जब मोटरसाइकिल का आवाज सुनी तानिया तो क्या की, दौड़कर
दरवाजे के पास पहुंच गई। भैया के घंटी बजाने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसका भैया बेल बजाते उसके पहले क्या की तानिया, दरवाजा को खोल दी। ठीक है, जल्दबाजी में वह भैया को प्रणाम करना भी भूल गई, लेकिन उसके भैया ने उसका माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। वह जल्दबाजी में मतलब इतना एक्साइटेड थी कि वो भैया को प्रणाम करने भूल गई, लेकिन उसके भैया क्या किए, माथा को चूमकर आशीर्वाद दिए। तानिया बड़े भैया की बाहों में लगभग झूलती हुई सी बैठक में आ गई। माँ ने पहले से ही पूजा की थाली सजा रखी थी। मतलब माँ उसकी जो राखी का पूजा का जो थाली था वो पहले से ही सजा के रखी थी। थाली में मिठाइयाँ, रोली और राखियाँ सजी थी। थाली में क्या क्या था, मिठाइयाँ, रोली यानी जो चंदन लगाते रोली, और राखियाँ सजी थी। ठीक है, सबसे पहले तानिया ने अपने छोटे भाई पुलकित के माथे पर तिलक लगाया। सबसे पहले तानिया क्या की, छोटे भाई को माथे पर तिलक लगाई और कलाई में राखी बांधी। थोड़ी सी मिठाई भी खिलाई। ठीक है, पुलकित ने भी तानिया को कुछ रुपये दिए। फिर तानिया ने अपने बड़े भैया को भी तिलक लगाकर राखी बांध दी। पुलकित क्या किया, कुछ रुपया दिया तानिया को, छोटा भाई। उसके बाद तानिया क्या की, फिर बड़े भाई को भी तिलक लगाकर राखी बांध दी। भैया ने एक बहुत सुंदर उपहार तानिया को लाया था। बड़े भैया उसका तानिया के लिए बहुत ही सुंदर उपहार यानी गिफ्ट लाया था। ठीक है, आज घर में बड़ा उल्लास था, मतलब बहुत खुशी का दिन था। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन सभी प्रसन्न थे, नहीं सभी खुश थे। खुशियां मानो चारों ओर बिखरी हुई थी। सभी का प्यार तानिया पर उमड़ रहा था। तानिया छोटी, सबसे छोटी थी, इसलिए सबका प्यार क्या उसके ऊपर उमड़ रहा था। सचमुच राखी का त्योहार ही ऐसा है। यह पर्व भाई बहनों के रिश्ते के अटूट बंधन में बांधे रखता है। यह त्योहार कैसा है, भाई और बहन के रिश्तों को अटूट बंधन में बांधे रखता है। ठीक है, बहन भाई को राखी बांधती है और भाई सुख दुख में बहन की सहायता करने के वचन को दोहराता है। बहन क्या करती है, भाई को राखी बांधती है, लेकिन भाई सुख दुख में क्या करता है, बहन की सहायता, बहन की मदद करने के लिए वचन को दोहराता है। ठीक है, बहन भाई का यह स्नेह बंधन आजीवन चलता रहता है। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, मतलब भाई और बहन का जो स्नेह बंधन है, जो प्यार का बंधन है, वो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, तभी तानिया ने अपने पिताजी से पूछा कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे शुरू हुआ था। पिताजी ने बताया कि रक्षाबंधन बहुत पुराना पर्व है, मतलब बहुत पुराना त्योहार है। ठीक है, कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। एक बार क्या हुआ था, भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गया था। ठीक है, रक्त की हल्की सी धारा बह चली थी, मतलब उससे खून निकल रहा था हल्का हल्का। सभी इधर उधर पट्टी बांधने के लिए कपड़ा खोजने लगे। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से कपड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बांध दी। जब उनका भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लगा था, हल्का हल्का खून बह रहा था, तो सभी लोग पट्टी बांधने के लिए क्या किया, कपड़ा इधर उधर खोजे, लेकिन नहीं मिला। तभी द्रौपदी क्या की, अपने साड़ी के पल्लू से फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बांध दिया था। ठीक है, बांध दी थी। भगवान कृष्ण ने विपत्ति के समय द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। मतलब भगवान कृष्ण ने विपत्ति के समय में, संकट के समय द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। ठीक है, भगवान कृष्ण ने इस वचन को सदैव पालन किया, मतलब उसका पालन भी भगवान कृष्ण किए। इस प्रकार भाई मुसीबत के समय बहनों की रक्षा का प्रण करते हैं। भाई क्या करते हैं, मुसीबत के समय रक्षा का प्रण करते हैं, मतलब बहन की रक्षा के लिए, तथा समय आने पर उसे निभाते हैं। ठीक है, इसलिए इस त्योहार का नाम रक्षाबंधन पड़ा, क्योंकि भाई क्या करते हैं, बहन की रक्षा करने के लिए प्रण करते हैं और वो क्या करते हैं, अपना वचन को निभाते भी हैं। इसीलिए इस त्योहार का नाम क्या पड़ा, रक्षाबंधन। ठीक है, इस त्योहार के साथ एक और प्रचलित कहानी जुड़ी हुई है। मतलब इस त्योहार के साथ एक और छोटी सी कहानी है, प्रचलित मतलब फेमस कहानी है। एक बार मेवाड़ की रानी करमवती की राजधानी चित्तौड़ पर किसी ने आक्रमण कर दिया। एक बार क्या हुआ, मेवाड़ की रानी जो करमवती थी, उसका राजधानी चित्तौड़ था, उसके ऊपर क्या किया, आक्रमण कर दिया था। ठीक है, हमला कर दिया था। रानी की फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। रानी की जो फौज थी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। बहुत सोच समझकर उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। वह क्या की, दिल्ली के हुमायूं
जो बादशाह वहाँ का था उसको क्या की राखी भेजी तथा सहायता करने का अनुरोध किया, मतलब उसको सहायता करने के लिए अनुरोध की। राखी पाकर हुमायूं अपनी पुरानी शत्रुता भूलकर उनकी सहायता के लिए चित्तौड़ पहुंच गए। जब राखी हुमायूं पाए, मतलब राखी उनको मिला, तो वो क्या किए, शत्रुता यानी दुश्मनी को भुलाकर क्या किया, उनकी रानी की सहायता के लिए चित्तौड़ आ गए। ठीक है, यानी वो भी रक्षा करने के लिए चित्तौड़ आ गए, क्योंकि राखी भेजी थी तो वो भी अपना बहन मानकर क्या हुआ, चित्तौड़ आ गए। रक्षाबंधन का यह त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है, सावन की पूर्णिमा को। ठीक है, इस दिन प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में हिम से निर्मित शिवलिंग की विशेष पूजा होती है। इस दिन क्या होती है, प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ जो है वहाँ पे हिम से निर्मित शिवलिंग जो है उनका विशेष पूजा होती है। इसे छड़ी पूजन कहते हैं। इस पूजा के बाद अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग रक्षाबंधन के बारे में समझ चुके होंगे। थैंक यू।